Hello friends, welcome back to my channel AS Nursing Education. Myself Mrs. Akanksha. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा जो टॉपिक है आज का इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं और ये कौन सा सिस्टम होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये सब इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में क्या होएगा कि जो एक इंटेगुमेंट, अगर हम टर्म की बात करें तो इंटेगुमेंट हम स्किन के ऑल्टरनेटिव टर्म के तरीके से यूज करते हैं। मतलब अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम हम बोले स्किन का, तो हम क्या नेम दे सकते हैं? इंटेगुमेंट। तो इंटेगुमेंट में भी अब हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटेगुमेंट में हमारी स्किन और स्किन के साथ इसके कुछ डेरिवेटिव्स ऐड होते हैं। डेरिवेटिव्स में कौन कौन से आ जाएंगे? डेरिवेटिव्स में हेयर्स, नेल्स और कुछ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में कौन से आ जाएंगे? हमारे स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, सेबेसियस ग्लैंड हो सकते हैं और एरेक्टर, इसमें ये हमारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में क्या आ जाएगा कि ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और इसका जो एरिया है 1.5 से 2 मीटर स्क्वायर एरिया में होता है ये। और इंटेगुमेंट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ये बेसिकली टू पार्ट्स का बना होता है। फर्स्ट आ जाता है हमारा क्यूटेनियस और सेकंड आ जाता है इसका एसेसरी स्ट्रक्चर। क्यूटेनियस में क्या आ जाएगा? हमारा एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर आ जाएगी। और एसेसरीज में हमारे क्या आ जाएंगे? हेयर्स आ जाएंगे, नेल्स आ जाएंगे और हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आ जाता है हमारा फंक्शंस क्या क्या होते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम का। इंटेगुमेंट अगर हम अपनी स्किन की भी बात करें, बेसिक सी अगर हम एक बेसिक अपनी जो नॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या फंक्शन करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है और ये हमारे डिफेंस के अगेंस्ट वर्क करता है। हमें बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। हमारी स्किन जो हमारी यूवी रेज होती है, रेडिएशंस होती है, इनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करके रखता है। सेंसेशन और सेंसरी रिसेप्टर्स, ये इसके क्या है? सारे के सारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। और इंटेगुमेंट्री सिस्टम के और क्या फंक्शंस हो सकते हैं? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना या फिर एक्सक्रीशन में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो बॉडी टेम्परेचर में क्या आ जाएगा? ये हमारा डर्मल ब्लड वेसल्स डायलेशन, जो हमारी ब्लड वेसल्स है डर्मल, उनके डायलेशन में ये हेल्प करता है। वेसल्स कैरी मोर ब्लड टू सरफेस। इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स है वो हमारी स्किन के अंदर ही होती है और ये हमारा क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये क्या था? बहुत ज़्यादा हॉट में, टू हॉट, और इफ टू कोल्ड, अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो इसमें क्या आ जाएगा? डर्मल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड और प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम एस्केपिंग। मतलब एस्केप होने से ये हीट को भी प्रिवेंट करके रखती है। एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर लॉस थ्रू रेस्पिरेशन। मतलब अगर हम स्वेटिंग वगैरह की बात करें तो इसमें कुछ छोटी अमाउंट में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। जैसे हमारी स्वेट हो गया, पसीना हो गया, या फिर हमारे टीयर्स हो गए। इस तरीके से ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन का भी वर्क करती है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। अगर हम अपनी स्किन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 3 लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो ये 3 जो लेयर है, जैसे मैंने फिगर में भी शो किया हुआ है, सबसे अपर पार्ट हमारा क्या आ गया? एपिडर्मिस। फिर क्या आ गया? डर्मिस। और उसके नीचे क्या आ गया? हाइपोडर्मिस। तो ये 3 हमारे स्किन के हमारे पार्ट्स होते हैं। तो एपिडर्मिस को हम क्या बोल एपिडर्मिस में कौन से टिश्यूज होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। डर्मिस में कौन से होते हैं? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और हाइपोडर्मिस में हमारे सबटेनियस टिश्यूज होते हैं। तो ये हमारे टिश्यूज के अकॉर्डिंग मैंने स्किन का अभी बताया है। तो ये मैंने एक फिगर के थ्रू शो किया हुआ है। सबसे जो अपर लेयर है एपिडर्मिस है, फिर उसकी जो मिडिल लेयर है डर्मिस है, और सबसे जो अंदर की लेयर है या डीप लेयर हम जिसको बोल सकते हैं, इनर लेयर भी बोल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस या फिर सबकुटेनियस लेयर भी हम उसको बोलते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या आ जाएगा, एपिडर्मिस क्या है, एक वेस्कुलर सेटिस्फाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में ये फंक्शन करती है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की सेल्स कौन कौन सी होती है, कैरेटिनोसाइट्स होती है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैरेटिन। इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन क्या प्रेजेंट होता है, कैरेटिन प्रेजेंट होता है। और आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्फ ऑफ एपिडर्मिस, और ये हमारे एपिडर्मिस की मोस्ट अबंडेंट सेल होती है। और द स्किन कवर मोस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब जो स्किन है वो हमारी ज़्यादा जो कवर होती है वो एपिडर्मिस से कवर होती है। हैज 4 लेयर्स, हमारी जो कैरेटिन है इसमें भी हमारी 4 लेयर्स होती है कैरेटिनोसाइट्स में। थिक होती है इसमें और थिन होती है। थिक में क्या आ जाएगा, कवर द पाम, जो हमारे हैंड है या फिर जो हमारे सोल होते हैं, पैर के जो फिट के जो सोल होते हैं, इसमें ये स्किन यहाँ पर प्रेजेंट होती है थिक। और हैज 5 लेयर ऑफ कैरेटिनोसाइट्स, और कैरेटिनोसाइट्स में 4 to 5 लेयर हमारी प्रेजेंट होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने लेयर से शो की है, 5 की 5 लेयर्स मैंने फिगर में भी शो की हुई है। सबसे पहले क्या आ जाएगी हमारे स्ट्रेटम बेसल, BASALE, स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पिनोसम, SPINOSUM, ये बेसल स्पेनोसम, ये इसके क्या होते हैं, लेयर्स होती है। ये हमारी एपिडर्मिस के अंदर भी लेयर है। अब एपिडर्मिस, डर्मिस, इनको ये तो हमारे पार्ट्स हो गए। इन पार्ट्स में भी अब लेयर्स होती है स्किन की। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारे स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पेनिसोम, और फिर थर्ड हो जाती है हमारे स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, GRANULOSUM, ग्रैनुलोसम। फोर्थ आ जाती है हमारे स्ट्रेटम लूसीडम, LUCIDUM, लूसीडम। और फिफ्थ आ जाती है हमारे स्ट्रेटम कार्नियम, CORNEUM, कॉर्नियम। तो ये क्या आती है हमारी 5 लेयर्स थी एपिडर्मिस की, जो मैंने फिगर से भी शो की हुई है। फिर आ जाती है हमारी फर्स्ट बेसल। बेसल में क्या आ जाती है, बेसल का क्या फंक्शन होता है, सबसे पहले इट अटैच द बेसल, बेसल वर्ड से समझ आ रहा है कि हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच करके रखेगा, किससे, हेमिडोस्मूथ से, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या हो गया कि ये बेसमेंट का वर्क करेगी मेम्ब्रेन्स के बीच में। फोम से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये क्या करेगी कि ये हमारी जो एपिडर्मिस और डर्मिस 2 लेयर होती है स्किन की, इनके बीच में भी ये क्या फंक्शन करती है कि एक जो बॉन्ड होता है उसको फॉर्म करके रखती है। फॉर्म्स एपिडर्मल रिज, और एपिडर्मल रिज को भी ये फॉर्म करके रखती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके भी एरिया को ये इंक्रीज करके रखती है। स्ट्रेंथन अटैचमेंट, ये और जो हमारी एपिडर्मिस और डर्मिस है इसके बीच में जो अटैचमेंट है उसको भी स्ट्रेंथ करके रखती है, खींच कर रखती है। हेंस मैनी बेसल सेल्स, और जो हमारी बहुत सारी बेसल सेल्स होती हैं उनको मतलब क्या करती है, ये बाइंड अप करके रखती है एक साथ। स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्पिनोसम में अगर हम बात करें स्पिनी लेयर, मतलब स्पिनोसम को अगर हम बात करते हैं इस लेयर की, तो स्पिनी लेयर इसमें हम एक टर्म देते हैं। और ग्रैनुलोसम में हम क्या देंगे, ग्रेनी लेयर। तो स्पिनी लेयर का क्या फंक्शन होता है, प्रोड्यूस बाय डिवीजन ऑफ स्ट्रेटम बेसल, जो हमारे स्ट्रेटम बेसल की जो लेयर है वहां पर ये प्रोड्यूस होता है। 8 to 10 लेयर्स होती है इसमें भी। सेल्फ श्रिंक अंटिल, जो हमारी सेल है वो तब तक स्पिनी नहीं हो जाती, बाहर नहीं आ जाती है, तब तक वो श्रिंक होती है। कंटिन्यू टू डिवाइड, और ये डिवीजन इसका कंटिन्यू रहता है। इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ द एपिथेलियम, और जो हमारी एपिथेलियम लेयर है उसकी जो थिकनेस है उनको बढ़ाती है। कंटेनिंग डेंट्रिट्स होती है इसमें सेल्स। एक्टिव इन इम्यून रेस्पॉन्स, और ये हमारे इम्यून रेस्पॉन्स को बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रखता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। ग्रैनुलोसम में क्या आ जाएगा,
ये हमारी ग्रेनी लेयर होती है और इसका क्या फंक्शन होता है, स्टॉप डिवाइडिंग। ये हमारा डिवाइडेशन को स्टॉप करता है और स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, और ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। तो आती है हमारी कैरेटिन। कैरेटिन क्या होता है, एक टफ फाइब्रस प्रोटीन, जो हम काफी बार हेयर्स में भी कराते हैं कैरेटिन। तो ये क्या होता है, एक टफ और फाइब्रस प्रोटीन होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे हेयर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो तब हम कैरेटिन कराते हैं। मेकअप हेयर, जो हमारे मेक्स अप हेयर, जो हमारे हेयर्स को बनाती है और हमारे नेल्स को भी बनाती है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्ट्रेटम लूसिडम। स्ट्रेटम लूसिडम क्या होता है, द क्लियर लेयर। ये हमारी एक क्लियर लेयर होती है, फाउंड ओनली इन थिक स्किन, जो हमारी थिक स्किन में पाई जाती है, कवर्स स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, और जो हमारी ग्रैनुलोसम को कवर करके रखती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रेटम कार्नियम। कार्नियम में क्या आ जाएगा, द हॉर्न लेयर, जो हमारी हॉर्न लेयर होती है इसमें आती है, और एक्सपोज सरफेस ऑफ स्किन, ये हमारी स्किन जो होती है उसकी सरफेस को एक्सपोज करती है। 50 to 30 लेयर्स होती है इसमें भी, वाटर रेजिस्टेंट होती है, और ये क्या होती है, शेड्स एंड रिप्लेस्ड एवरी 2 वीक्स, और ये हमारे हर 2 वीक्स में रिप्लेस होती है। द डर्मिस लेयर, सेकंड जो हमारी लेयर आती है एपिडर्मिस और डर्मिस। सेकंड लेयर कौन सी होती है, हमारी डर्मिस आ जाती है, जो हमारी एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर के बीच में होती है, या हम इसको मिडिल लेयर में बोल सकते हैं। इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, आउटर और डीप। आउटर और डीप जो मैंने फिगर में भी शो किए हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर में क्या आ जाएगा, एल्यूरल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं इसमें, और इसमें कंटेन्स स्मॉल कैपिलरीज, इसमें छोटी छोटी कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारा होता है वो भी इसी में आता है हमारा, और जस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो भी हमारी पेपिलरी लेयर में ही आते हैं। अब आ जाता है हमारा रेटिकुलर लेयर। रेटी मतलब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज को डेंस इरेगुलर करके रखता है, ठीक है, और कंटेन्स लार्ज ब्लड वेसल्स। इसमें भी हमारी लार्ज ब्लड वेसल्स आ जाएगी, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाएगी, और इसमें हमारा कौन सा आता है, नर्व फाइबर कंटेन कैलोजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। हमारी इसमें नर्व फाइबर्स आएगी, लेकिन कौन से वाली आएगी, जिसमें कैलोजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट हो। कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, मतलब जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनको भी ये रखता है। डर्मेटाइटिस में क्या आ जाएगा हमारा, एन इन्फ्लामेशन ऑफ पेपिलरी लेयर। यह हमारा पेपिलरी लेयर का एक इन्फ्लामेशन है, जो किससे कॉज होता है, इन्फेक्शन, रेडिएशन, या फिर कोई भी मैकेनिकल इरिटेशन हो सकती है, कोई भी केमिकल हो सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाय, किस तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं, ईचिंग हो सकती है, हमारी स्किन पे पेन हो सकता है। क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कैलोजन फाइबर, इलास्टिक हो सकता है ड्यू टू इलास्टिक फाइबर, और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। थर्ड लेयर आ जाती है हमारी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या होता है, ये हमारे लेयर का सबसे डीप पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस भी हम इसको बोल सकते हैं। हाइपोडर्मिस को हम और क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, जो हमारे इंटेगुमेंट के नीचे होता है, अलाउ सेपरेट मूवमेंट, और ये जो है हमारे मूवमेंट्स को सेपरेट करने में हेल्प करती है। मेड ऑफ इलास्टिक, एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू, और ये कौन कौन से टिश्यूज की बनी होती है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यूज की ये बनी होती है। कनेक्टेड टू द रेटिकुलर लेयर, और ये रेटिकुलर लेयर से बनी होती है। डिपॉजिट ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, इसमें फैट हमारा प्रेजेंट होता है, और रिड्यूस्ड बाय कॉस्मेटिक्स, और ये हमारे कॉस्मेटिक्स को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हेयर का क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर हम हेयर की बात करें तो हेयर फॉलिकल्स आर द ऑर्गन दैट फॉर्म द हेयर फॉलिकल्स वो होता है जो हमारे हेयर को फॉर्म करके रखती है। हेयर फॉलिकल्स आर द ऑर्गन दैट फॉर्म द हेयर लोकेटेड डीप इन डर्मिस, जो हमारी डर्मिस मतलब डीप डर्मिस में लोकेटेड होती है।
प्रोड्यूसेस नॉन लिविंग हेयर्स, और ये नॉन लिविंग हेयर्स भी प्रोड्यूस करती है। रैप इनटू डेंस कनेक्टिव टिश्यूज शीट बेस सराउंडेड बाय सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व से ये सराउंडेड होती है और बैक्टीरिया वगैरह को कंट्रोल करती है। एसेसरी स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, हेयर का एक एसेसरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ए रिसेप्टर पीली होती है, सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं। रीजंस ऑफ हेयर्स में क्या क्या आ जाएगा, हेयर रूट आ जाएगी, हेयर शेफ्ट आ जाएगी। और हेयर शेफ्ट का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने फिगर से शो की है, इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं। हेयर एक पतला सा हेयर होता है, उसके अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे मेडुला हो गई, फिर कोर्टेक्स आ गई, कोर्टेक्स सेल आ जाएगी, और क्यूटिकल। ये हमारी क्या है, पार्ट्स होते हैं हेयर्स। इसमें अब हम अगर हेड की बात करें तो ये यूवी से प्रोटेक्ट करके रखता है हमें, कुशंस फ्रॉम ट्रॉमा, इंसुलेशन। नोस्ट्रिल ईयर, नोस्ट्रिल्स, ईयर कैनाल और आईलैशेस की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, मतलब अगर हमारे आईलैशेस क्या होता है, जो स्वेट्स होते हैं, पसीना होता है, उसको हमारी आंख में जाने से बचाता है। ईयर की बात करें और नोज की बात करें तो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको ये एंटर करने से रोकता है। बॉडी हेयर का क्या काम होता है, ये हमारी सेंसरी डिटेक्शन के का फंक्शन करती है। रूट हेयर फ्लेक्स में क्या आ जाएगा, ये हमारे नर्व्स वगैरह पर डिपेंड होती है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेल्स। नेल्स क्या होता है, नेल्स जो है हमारे फिंगर या फिर हमारे टोज, अंगूठों को प्रोटेक्ट करके रखता है। मेड ऑफ डेड सेल्स, और ये कुछ डेड सेल्स का भी बना होता है। काफी बार हम क्या करते हैं, जब नेल्स काटते हैं तो थोड़ी सी स्किन कट जाती है लेकिन हमें पेन नहीं फील होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ डेड सेल्स प्रेजेंट होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन चेंज नेल स्ट्रक्चर, जो हमारा मेटाबॉलिक चेंजेस होता है बॉडी में वो हमारे नेल्स के स्ट्रक्चर को भी बदल सकता है। नेल प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो मैंने जो फिगर शो की हुई है कॉर्नर पे, उसमें क्या है, फ्री एज, जो हमारा नेल बढ़ता है, जो एक्स्ट्रा नेल होता है उसको हम फ्री एज ऑफ नेल बोलते हैं। फिर आता है बॉडी ऑफ नेल आ जाएगा हमारा, जो नेल यहाँ पर हमारी स्किन से अटैच्ड होता है। फिर आ जाता है जो लास्ट आ जाता है लेटरल नेल फोल्ड, जो हमारा राउंड में आ जाता है अंदर से, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल नेल फोल्ड बोलेंगे। और जो हमारा एक वाइट कलर का दिखता है नेल में सबसे पीछे की साइड, उसको क्या बोलेंगे, लूनूला, LUNULA, LUNULA, नुलुला। ठीक है। और जो हमारी लास्ट स्किन होती है वो होती है क्यूटिकल। ये क्या था हमारा नेल का स्ट्रक्चर था कि कौन सा पार्ट होता है नेल में। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ नेल। नेल में क्या आ जाएगा, हमारी नेल बॉडी आ जाएगी। नेल बॉडी जो हमारी नेल पैड होती है, और लूनूला, नुलुला जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो बेस होता है नील का, नुलुला होता है। साइड्स ऑफ नील में आ जाएगा, लेटरल नील ग्रूव्स आ जाएगा, और लेटरल नील फोल्ड्स भी इंक्लूड होते हैं। Thank you so much. Thank you for your attention. Please subscribe my channel. Please like, share and comment below. Thank you so much.